बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाजरीन, पीडीएम का वो इजलास हो गया जिससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। उस लॉन्ग मार्च के अंदर क्या निकलेगा? क्या वो एक उसी तरह का एक इवेंट होगा जिस तरह के इससे पहले इवेंट्स हुए हैं, या उस इवेंट के अंदर कुछ खास बातें होंगी? पीडीएम ने जो दो बुनियादी फैसले करने थे, एक इस्तीफों का फैसला था और एक तहरीक अदम एतमाद का फैसला था, वो फैसले मौखर कर दिए गए हैं। इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे कि एक लॉन्ग मार्च जिसकी आप हाइप क्रिएट की आप लोगों ने, लेकिन उस लॉन्ग मार्च से आपको क्या नताइज मिलेंगे। और दूसरी अहम बात यह कि हुकूमत उस लॉन्ग मार्च से कितनी खौफजदा है। हुकूमत समझती है कि अपोजिशन की ये जमातें जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगी तो फिर उनको अपनी पोजीशन को जो है वो वाज़ह करना पड़ेगा। हुकूमत जो है वो कहाँ खड़ी है, हुकूमत इनको अभी भी इर्रेलेवेंट समझती है। अगर ये अभी भी इर्रेलेवेंट समझती है तो फिर हुकूमत के पास कौन से ऑप्शंस आज भी मौजूद हैं इन पीडीएम की जमातों को टैकल करने के लिए। इसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और कुछ बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुमेरात के रोज़ बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए पंजाब हुकूमत के अतबार से। जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मकबूल बाकिर ने बलदियाती इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत करते हुए ये कहा कि पंजाब हुकूमत ने बलदियाती अदारे तहलील करके जमहूरियत का कत्ल किया है। मार्शल लॉ के दौर में ऐसा होता था लेकिन जमहूरियत में ऐसा कभी नहीं होता। और एक और अहम बात कि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि उनसे पूछा गया सवाल कि जनाब आप बताएं कि पंजाब हुकूमत का ये इकदाम आईनी था या गैर आईनी, तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। और इसी तरह से ये भी आगे जाके रिमार्क्स आए कि डिफेंस में रहने वालों के मसाइल नहीं बल्कि कच्ची आबादी के लोगों के मसाइल होते हैं, तो बलदियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाया जा रहा। और फिर आगे जाकर उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बोझ समझता है ख़जाने के ऊपर, 18 अरब रुपये जो हैं वो उनके पास नहीं है, किस तरह से वो कंडक्ट करवाएंगे। जिसके ऊपर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि ये तो वो 36 लोगों को फंड दिए गए हैं, तरक्याती फंड, 36 लोगों के तरक्याती फंड है सिर्फ 18 अरब रुपया, बाकी आपने तो पूरी असम्बली के अंदर तरक्याती फंड बांट दिए हुकूमती लोगों को। तो इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत तशरीफ रखती हैं, नवीद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मुबशर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक मेयर लाहौर में। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले नवीद चौधरी साहब आपके पास जाना चाहूँगा। और पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ 26 मार्च से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। सर ये लॉन्ग मार्च का ऐलान 5 घंटे की नशिस्त हुई, 5 घंटों के अंदर आपने एक सिर्फ तारीख का तयन किया, इसके अलावा उसमें से निकला कुछ नहीं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहली बात यह है कि ये कहना कि इसके में से कुछ और निकला नहीं, बहुत सी चीज़ें निकली हैं। अगर आपने रात प्रेस ब्रीफिंग सुनी होती तो उसमें सर मैंने सुनी, उसमें ये निकला कि जी तहरीक अदम एतमाद का फैसला मौखर कर दिया गया है। उसमें से ये निकला कि जी इस्तीफों का फैसला भी बाद में किया जाएगा। उसमें यह भी निकला कि सेनेट का इलेक्शन हम मुश्तरका उम्मीदवार पे तौर पे लड़ेंगे। ठीक, वो आपको शायद नज़र नहीं आया। जी जी है जी। और इसके साथ ये निकला कि ये लॉन्ग मार्च खाली ये कोई लामती लॉन्ग मार्च नहीं है, ये वो लॉन्ग मार्च है जिसके ज़रिए से आपको वो नज़र आएगा जैसे माजी में लॉन्ग मार्चेस कामयाब होती नज़र आई हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब लॉन्ग मार्च की थी तो उसके बाद वो हुकूमत नज़र नहीं आई थी आपको। यानी आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत घर चली जाएगी। माजी का तो यही नतीजा रहा है कि जब लॉन्ग मार्च में आती है और आवाम जब उसमें पार्टिसिपेट करती है, एक तो वो था ना जो धरने वाली पॉलिटिक्स थी, वो और चीज़ थी। ठीक, वो धरने वाली तो थी एक ख़ास मकसद के लिए जी कि हमें इंतहाबी दादरी की हुई है तो वो ख़त्म की जाए। ये तो है कि अवाम इस वक्त तंग पड़ी हुई है। अवाम को रोज़ाना बिजली के बम मारते हैं, रोज़ाना पेट्रोल का बम मार रहे हैं, नाहली का बम मार मार के अवाम का सत्यानाश कर दिया है। और वो कहते हैं जी प्रोटोकॉल हमने ख़त्म कर दिया, फलाना, हर चीज़ उससे उस तरह ही है। किसी आवाम से मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे नाजरीन जानना चाह रहे हैं कि उसमें कौन सी ऐसी खास बात होगी लॉन्ग मार्च में कि पूरे पाकिस्तान से काफ़िले जमा होंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। पहले वो पिंडी की तरफ जाने थे, फिर वो इस्लामाबाद की तरफ अब जाएंगे। उसमें कौन सी ऐसी खास बात होगी जिससे हुकूमत खौफजदा हो गई और घर चली जाएगी? देखिए बात सीधी सीधी है, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी इस नहज पे आ जाए कि मुल्क के अंदर एक पूरा माहौल ऐसा पैदा हो जाए जिसमें अनारकी की सूरत अख्तियार कर जाए, जैसे अवाम तंग आ चुकी है। ठीक, जब अवाम सड़कों पे आएगी आपको नज़र आ जाएगा। देखे ना, एक होता है हमारे वर्कर्स का आना, ठीक, एक होता है जब जैसे हम वर्कर्स को लेके आए हैं या ऑर्गेनाइजेशन आएगा। मुझे नज़र आ रहा है जो इस तरह से नज़र आ रहा है, इसलिए वो 26 मार्च की डेट रखी गई है, वो ये रखी गया है कि नज़र आ रहा है
कि मुआशी तौर पे इतनी तंगदस्ती आ चुकी है, महंगाई की सतह इतनी ऊंची जा चुकी होनी है कि अवाम कोई चारा कोई नहीं है बाहर सड़क इस पे आने हुकूमत का। से निजात के अलावा चारा और कोई नहीं चारा को रहेगा। नजर नहीं आना उसके लिए, और करेंगे क्या। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस वक्त निकलेंगे उस वक्त देखे ना, जब हम हमारे खिलाफ एक लॉन्ग मार्च हुई थी, ये आपको याद होगा चीफ जस्टिस की बहाली के लिए, बहाली नवाज शरीफ साहब ने की थी। गुजरात वाले पहुंचने से मुतला पहले तहरीक, वो चीज़ों के लिए वो चीज़ें देखना पड़ता है कि उस लॉन्ग मार्च के अंदर पार्टिसिपेशन क्या है, आवाम की पार्टिसिपेशन है कि नहीं। अगर हम आवाम हमारे से सड़कों पर नहीं आती तो नेचुरल यानी कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी काफिला गुजरांवाला नहीं पहुंचा था, आपने चीफ जस्टिस साहब को रिस्टोर करने का ऐलान कर दिया था रात के 3 बजे के देखिए करीब। ना, बात यह है कि अगर हमारे साथ आवाम नहीं आती तो फिर तो लॉन्ग मार्च नाकाम है। अगर हमारे साथ आवाम आएगी तो लॉन्ग मार्च कामयाब नजर आएगी। अवामी रिस्पांस और तायद अभी आपकी तहरीक के पहले फेज में तो वो उस तरह कामयाब से- रहा है ना। अच्छा, वो कामयाब देख ना, रहा। वो तमाम जलसे कामयाब हुए जो कहते नहीं होंगे, कोरोना की बीमारी है जो भी कुछ थी, लेकिन उसके बाद भी जलसे नहीं, भरपूर आप हो ये गए। कह रहे हैं कोरोना के बावजूद जलसों के अंदर आवाम मौजूद थी, अवाम- लेकिन हुकूमत ये समझती है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, हुकूमत इसलिए नहीं समझते, लेकिन कौन कहता हुकूमत को फर्क नहीं पड़ा। हर रोज उनके 5-5 तर्जमान, 10-10 तर्जमान रोजाना टीवी पे 5-5 मिनट पर बैठे चीख पुकार कर रहे थे। 50-50 तर्जमानों से रोजाना इमरान खान साहब उनके साथ बैठे, वीडियो सारा निज़ाम हुकूमत छोड़ के उन्हीं के साथ थे कि तुम ये जो आप, ये अगर प्राइम मिनिस्टर का काम है मुझे ये बताएं पहले। मैं स्पोक्स पर्सन रहा हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, मुझे तो नहीं कभी मोहतरमा ने कहा था कि रोजाना के मेरे से बाप ब्रीफ करो, भाई एक गाइडलाइन दे जिसके हिसाब से आप काम करते रहे। यहाँ तो ना अभी सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सेनेट के इलेक्शन में आपको बहुत सी चीज़ें नजर आ जाएंगी। क्या जरूरत पड़ गई है पीटीआई को ये दिखाने की जी शो ऑफ हैंड की, इसकी वजह है कि इनको जो टिकटें देने जा रहे हैं जिन इसके ऊपर भी बात करते हैं, शो ऑफ हैंड के ऊपर भी बात करते हैं। टिकटें देने जा रहे हैं, वो टिकटें सही लोगों को नहीं दी जा रही, आपका ये मौकफ है। शौकत बसरा साहब, सर पीडीएम आपके खिलाफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर चुकी है और ये महंगाई मार्च का नाम दिया गया है। आप लोगों ने आम आदमी को बुनियादी सहूलियात से महरूम किया, ना सिर्फ महरूम किया बल्कि उनके जो अखराजात थे उसमें इजाफा भी किया आपने, कीमतें बढ़ाकर। हजूर, जब ये सारी जमातें आपके खिलाफ पूरे पाकिस्तान से जमा होंगी इस्लामाबाद के अंदर, तो आप फिर भी समझते हैं कि आप कॉन्फिडेंस हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, लॉन्ग मार्च उनका आईनी, जमहूरी और सियासी हक है, और वो लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, जलसा करें, जलसी करें, जुलूस करें, धरना करें, धरनी करें, ये उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। बल्कि चूँकि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया है, बड़े बड़े जलसे जुलूस किए हैं, तो इसमें तो कोई अमर माने नहीं है। अच्छा, अब जो आपका सवाल का दूसरा पार्ट है, ये जो आप कह रहे हैं कि हमें परेशानी, देखिए परेशानी कभी जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं गईं, और आप देख लीजिए कि ये कहाँ से चले थे कहाँ पहुँचे हैं। चूँकि अवाम, जब इनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, इनके बयानियों को मुस्तरद कर दिया, जो स्टेट के मुखालिफ बयानिया था, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, और फिर ये जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं अभी महंगाई, लॉन्ग मार्च, भाई इनसे कोई पूछे 70 साल 4-4 बारियां तो आप लोगों ने ली हैं, या आमरीत रही है, आप लोग रहे। आज अगर आप ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, महंगाई महंगाई महंगाई, इसमें कतई दो राय नहीं है। बसरा साहब, महंगाई इनकी है। टाइमलाइन को देखें तो इन्होंने जो कहा था सितंबर के अंदर, जो इन्होंने अपना रोड मैप तय किया था उसको फॉलो कर रहे हैं ये, और उसी को फॉलो करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं, सड़कों पर हैं और अब भी सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। तो ये किस तरह आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया और ये किस तरह अपनी टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर रहे? दुआ करें ये सड़कों पे रहें, ये सड़कों पे रहें, हम पार्लियामेंट में रहें। ठीक है। ये सड़कें अब इनके नसीब में है। अच्छा। क्योंकि जितना इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती की है, अब अवाम इनके साथ नहीं है, ये अकेले ही सड़कों पर है। फिर आपने कहा ये अपने रोड मैप पे जा रहे हैं, इस पे मुझे इख्तलाफ है और इतराज़ भी है। लॉजिक ये है, आर होगा पार होगा, इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, दिसंबर में चले जाएंगे, जनवरी तो बहुत दूर है। क्या निकला? टैं टैं फिश, अच्छा, पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। हुआ क्या? राजा इन्होंने राजा कहा ने जी जिक्र सेनेट ना का बोल। इलेक्शन नहीं होने देंगे। हाँ। सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ख्वाब देख रहे हैं कि हमने हुकूमत नहीं रहने देनी। सो रोड मैप तो नहीं है। चले, इसके बावजूद मैं कहता हूं कि अगर अवाम, हुआ ये है इनके अपने वोटर सपोर्टर्स ने, अवाम ने तो क्या निकलना था,
अच्छा। इनके अपने वोटर्स सपोर्टर्स ने इनका बयानिया जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। अब वेलकम, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे ये कितने दिन धरना करते हैं, कितने दिन जलसा जुलूस करते हैं। बसरा क्या साहब, डिमांड बसरा लेकर साहब, आते हैं। सेनेट इलेक्शन करीब आता गया, आप लोगों ने हॉर्स राइडिंग शुरू की। किस तरह से शुरू की? वजीर आला पंजाब रोजाना किसी ना किसी मेंबर सूबाई असेंबली से मिल रहे होते हैं अपोजिशन के। ये रवायत जो है अगर माजी के हुक्मरानों ने डाली थी, आप उसको आगे तो ना बढ़ाएं सर। और टाइम बहुत मैटर करता है। इन दिनों आप मुलाकातें कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अगर हमने हॉर्स ट्रेडिंग करनी होती या बंदे तोड़ने होते तो हम सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने गए हैं, आईनी तरमीम क्यों लेके रहे हैं? उसका पता है मकसद क्या है? कि जिस पार्टी की जितनी सीटें बनती हैं उनके उतने सेनेटर्स बनने चाहिए। अगर मुस्लिम लीग नून के 5 सेनेटर्स बनने हैं तो 5 बने। मैं आपसे फिर पीपल्स ये पार्टी- उम्मीद करता हूं सर कि फिर आप इस बात की भी आवाज उठाएं कि जो सादिक संजरानी साहब का इलेक्शन हुआ था वो गलत हुआ था, उसके अंदर रेगिंग हुई थी, लोगों को इस्तेमाल किया गया था, खरीदा गया था। आप उसको भी फिर जो है वो मुस्तरद कर दें और कहें कि वाकई ऑपोजिशन के लोग ज्यादा थे और क्यों वोट ज्यादा उनको पड़ गए। यही तो बात जो आपने कही है, इसी बात का तो रोना है मेरे भाई। आपको याद है क्या हुआ था? सादिक संजरानी साहब जीत गए, 62 लोग इनके खड़े हुए, 50 वोट निकले। इन्होंने कहा बेड़ा गर्क हो गया, हुकूमत ने खरीदो फरोख्त की, प्रेशराइज किया, बंदे तोड़े। हमने क्या कहा? बंदे तो इनके टूटे थे ना। तो इन्होंने आज तक वो बंदे निकाले? आपको याद होगा तहरीक इंसाफ के 20 लोगों ने पार्टी वायलेशन की थी। सर आप मोरालिटी का मुजाहरा करें, आप कह दें कि खड़े 62 से निकले 50, ये कहां गए 12? एक मिनट मेरी बात सुन लेना, बात सुन। सत्ता का जश्न आपने मनाया जी। जाहिर है हमें उन्होंने वोट दिया। हमारे 20 लोगों ने जो वोट इनको दिए थे, हमने वो निकाल दिए। अच्छा, अभी इसका हल क्या है? हल यही था कि हम ये फरसूदा निज़ाम को ख़त्म करें। इन्होंने ये सीओडी लिखा था, उसका 23वीं शेक थी कि हम आएंगे, ओपन शो ऑफ हैंड से इलेक्शन होगा। हम यही कह रहे हैं कि ये जो खरीदो फरोख्त होती है, जो लोगों की कीमतें लगती हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, खत्म करें। ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर साहब से जो है वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर साहब, सर गुजारिश ये है कि पीडीएम किस वक्त का इंतज़ार कर रही है और क्यों इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब ये समझा जा रहा है कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हुकूमत हिल कर रह जाएगी, हुकूमत घर चली जाएगी, आवाम को मुश्किलात से निजात मिल सकती है, तो इस ऑप्शन पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना वो बड़ी क्रिटिकल सी है। पाकिस्तान में आपको पता है एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है, इस्टेब्लिशमेंट। और अगर आप जरदारी साहब को और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अगर कहीं आप अंडर एस्टिमेट करें तो ये बड़ी खाम ख्याली है। अच्छा। उन्हें पता है कि कौन सी गेम किस वक्त और किस तरीके से हमने पॉलिटिक्स को लेकर चलना है। तो ये उनका विजन है। मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ है और उनके साथ सीधा जो पार्टियां हैं, उनके जो बड़े सीनियर लीडरशिप है, अगर उनकी पार्टीज़ में इतनी सीट्स नहीं आती तो मगर उनमें कोई भी नाम छोटा नहीं है। तो हमेशा पॉलिटिक्स में उसी वक्त जो है ना वो गेंद जो है वो स्ट्रोक लगाई जाती है जब वो बहुत सूटेबल टाइम हो। ठीक, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है हर सतह पर। महंगाई वगैरह से रिलेट कर लें आप, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी ख़त्म है, आपका जो बैलेंस है लोन्स का और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो ख़त्म है, आपकी अपनी घर की चीज़ें डेफिसिट सर कम हुआ है। नहीं, वो उसके बदले आपने लिया क्या है ये भी देख लें। और उसके बदले रेकोडेक ने अल्लाह की मेहरबानी से 6 अरब डॉलर जो है ना वो आप किधर गए, आप कौन से बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप कल आज आप कितने प्राउडली कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने और दुबई ने हमारे ऊपर मेहरबानी किया, 2 अरब डॉलर हमें दे दिया। खुद आके बंदो, कौन सा आप ये जो सर्कुलर डेट और किसकी बात कर रहे हैं? आपके पास रह क्या गया? पीआईए आपने खुद बर्बाद कर दी। रेलवे का तारीख में कभी देखा है कि करोड़ों रुपए के टिकट्स जो हैं वो रिफंड हुए हैं? तो ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं ना। आपके साथ आज खड़ा कौन है?
टर्की को आपने नाराज़ कर लिया, मलेशिया को आपने नाराज़ कर लिया, सऊदी अरेबिया उन्होंने वो जो आपकी गारंटियां दिया करते थे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वर्ल्ड बैंक्स को या जिस भी डोनर या लोनिंग एजेंसीज को, वो आपसे पीछे हट गए हैं। कश्मीर का आपने सौदा कर दिया, आज आप तकरीरें करते फिर हैं। अच्छा, और कल क्या है, शेख रशीद साहब कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब सेनेट का इलेक्शन लड़ने, क्यों? वजह शेख रशीद क्या समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को? शेख रशीद का खुद क्या स्टेटस है? वन मैन शो और टेलीविजन के ऊपर आगे खाम का बोलना। वो कह रहे हैं उनका गुस्सा कम हो जाएगा असेंबली का हिस्सा होंगे। यानी कि उन्होंने यही कहा कि शायद मौलाना फजलुर रहमान उनके वो आ जाएंगे कि आ जाए हम आपको सीट दिलवा देते हैं। तो चीजें इतनी पाकिस्तान में ना तो स्टेबल है, अब ये सूरत खराब हो चुकी है, देखें तो पीटीएम मसीहा बनकर क्यों नहीं आगे बढ़ती? मसीहा बनकर इसलिए नहीं अभी, या वो वेट प्रॉपर वेट इंतजार करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा जो है ना वो हिजान हुआ है। अच्छा, आप देख रहे हैं चाइना जो है उधर लद्दाख में, ठीक, इंडिया में आप देखें ये छोटी मूव नहीं है कि लाखों के हिसाब से किसानों का हो रहा है। उधर से जो बाइडन साहब नए आए हैं, उन्होंने आके जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है उनको जो है एकदम रिवर्स कर दिया है, और वो जो चीज़ें उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत मनसूख की है, और उन्होंने कहा कि हमने अपने एलाइड जो हैं उनके साथ नए सिरे से शुरू होना है। अफगानिस्तान की जो सिचुएशन, तो पाकिस्तान को आप इंडिपेंडेंट एक ही जगह के ऊपर मत देखें। अच्छा। इमरान खान साहब का जो है ना वो एक ही उनको विजन है, एक ही उनकी सोच है, मैंने तबाह कर देना, मैंने अंदर कर देना। ओ भाई कुछ करो तो सही, मैंने पैसा ला, बट तब्दील हो रही है। मैं आपको मैं उससे रिलेट करता हूँ ना, सुने। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जरदारी साहब जो हैं वो मुल्क में उस वक्त तक एक अगला स्टेप मेरा ख्याल है नहीं लेंगे। ये मेरा प्रॉपर अपनी सोच है एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, कि जब चारों तरफ जो हालात हैं वो भी कंड्यूसिव हो जाएंगे। अच्छा। तो आप देखेंगे ये इस हुकूमत के तो पल्ले ही कुछ नहीं है, इनको स्वाय चीखो पुकार के, यानी कि हालात कंड्यूसिव होंगे तो फिर आप लोगों को भी सूट करेगा, इस्तीफे देंगे और हुकूमत जो है वो मुल्क के अंदर जो लीडरशिप देखेगी। जी मैंने आपसे अर्ज किया कि इस वक्त जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के पाएगा पॉलिटिशियन या फजलुर रहमान की हमायत क्यों आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली चेंज के लिए चाह रहे हैं? सर नहीं हमायत नहीं चाह रहे। देखें कोई मुल्क इन आइसोलेशन, मैं आता हूँ आपके पास, देखें कोई मुल्क जो है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का सवाल करें। नहीं मैं आता हूँ सर। अच्छा, पाकिस्तान ज्योग्राफिकली ऐसी लोकेशन पर अल्लाह ताला ने इसको हमें ये दिया हुआ है खिता कि हमारा इधर और इधर के बीच में हम सेंटर में ठीक है, हम जो है हम ज्योग्राफिकली बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस पे। सर आप एग्री करते हैं इनसे? नहीं, बात उन्होंने गलत तो नहीं कोई भी की। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ जो आप इस्तीफों का बहुत जोर दे रहे हैं ना, मैं उस पर जरा फोकस कर दूँ ना बात। जहाँ तक इस्तीफों देने का तला, इस्तीफे तो सब पार्टी ने अपनी लीडरशिप को दे दिए हुए। ठीक, कहाँ ये लिखा था कि इस्तीफे लेकर फौरन आपके आगे पेश कर देंगे? ये किसी एजेंडे में था? सवाल ये नहीं है, सवाल सर नहीं, देखिए मैं अपना रिफ्रेश कर दूं सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आवाम को दे नहीं पा रही, कुछ डिलीवरेंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इस आम आदमी का मसीहा बनकर क्यों नहीं फिर इनको घर भेजते? इसीलिए बात कह रहा हूँ ना, घर भेजने के लिए मैं सड़क पे आया हूँ। मैं घर पे बैठा तो नहीं हुआ, मैं जज से कह रहा हूँ घर भेजने के बैठा हुआ ना। ठीक, जहाँ जा रहा हूँ घर भेजने के लिए आया हूँ ना। कोरोना की सब हालात के बावजूद मैं सड़क पे आया, घर भेजने के लिए आया हूँ ना। इस्तीफों का जो लीवर है, इसके लिए जहाँ ये बरोर उठ रहे हैं बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के अंदर कि इस्तीफे कहाँ गए। जो इस्तीफे इनके आए थे, जो हमने बचा लिए थे पीपल्स पार्टी ने, आपको याद होगा ना, वो अगर हम अयाज सादक को ना कहते तो इस्तीफे एक्सेप्ट होते, ये फारूक हो गए होते बेचारे, आज इनके नाम उन्होंने शामिल ना होता। लेकिन हमने वो जमहूरी कल्चर को मजबूत बनाने के लिए, पार्लियामेंट निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए ये हालात हुए। हम नहीं चाहते कि कोई ताले आज़मा के उसका बेनिफिट उठाए, और हमेशा हमने इसलिए किसी आमिर का रास्ता रोकने के लिए बहुत सी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती हैं हमें। हमने इस्तीफों का जो लेवर है वो हमारे पास है, हमने अपने पास रखना है कि ना कि इनके हाथ में देना, लो जी इस्तीफा ले लो और ये क्या करें, ये इस्तीफे सिर्फ ना करें। मैं मिसाल देता हूँ, 4 इस्तीफे लेके ये रोजाना बाई इलेक्शन कराना शुरू कर दो तो क्या कर लेंगे ये? अच्छा, इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप अवामी राय में पूरी ले आएंगे ऊपर लॉन्ग मार्च करके, तो इस्तीफे भी आखिरी ऑप्शन वो है हमारे पास। यानी अभी तक आप ये समझते हैं कि अवामी रायमा नहीं है, वो बना रहे हैं आप? देखिए, अवामी राय ग्रेजुअली बन रही है। नहीं, जो पहले आया जिसका बोझ आया कि अवामी प्रेशर था ना, तो इसलिए परेशानी थी ना, हर 5 मिनट बाद आके सड़क। अब ये खुद कह रहा है परसों, मुझे पैसे दे दो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। चले, एक स्टेप लिया इसने। अच्छा, पैसों की बात की है ना इसने, अब पैसे साबित करेगा ना है तो ले ले, इस्तीफा तो मान गया ना मैं देने को तैयार हूँ। इसका मतलब है कि पहला गोल हमने अचीव कर लिया कि इस्तीफे लिए मान गया। ठीक,
अब वो कह रहा है जी उससे कंडीशन लगा है कि पैसे दे, हम कहते हैं पैसे बताओ जो है तो ले लो, हमसे बात करो। ठीक, अगर पैसे है ही नहीं तो किस लिए तो पैसों की कंडीशन लगा रहे हो? बात तो इसलिए है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें हुकूमत ने एक तजवीज़ पेश की थी, आप लोगों ने सादिक संजरानी साहब के इलेक्शन के अंदर देख लिया था कि उस वक्त आपके वोट ज़्यादा थे लेकिन हुकूमत फिर भी जीत गई थी। अब आप क्यों एक ऐसी मूव होने जा रही है जिससे आइंदा आने वाले दिनों में आपको भी फ़ायदा हो सकता है सर, जो माजी के अंदर नुकसान हुआ था उसकी हमायत क्यों नहीं कर रहे? कि बात यह है कि आइनी तरमीम लाने के लिए, ये आइन का हिस्सा है ना जो जिस पे तरमीम लाना चाहते हैं, आइनी तरमीम लाने के लिए उसको बुलडोज नहीं किया जाता होता। ठीक, उसके लिए आप अपोजिशन को, हमने 18वीं तरमीम लाई थी, सारी अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया, लेके एक प्लान किया, कमेटी से पहले आगे चल गए। ये समझते हैं हम सुबह उठेंगे ओ बस शो ऑफ हैंड कर ले। अच्छा। अगर इतने शो ऑफ हैंड की तकलीफ है बातें हैं तो बड़ा आसान तरीका है, जितनी जितनी जिसकी स्ट्रेंथ होती है सीटें देकर जान छुड़ा लें। अच्छा ठीक, वो अमेंडमेंट ले आए ना, छोड़ दे इस बात को, ठीक। ये शो ऑफ हैंड के चक्कर में ना पड़े भाई। जितनी जितनी जिसकी सीटें हैं, जैसे प्रोपोर्शनल सिस्टम नहीं होता है। देखिए, आपको मेरी बात माजी में सुन- नुकसान हुआ ना, मेरी अब आप बात- हमायत जरा करते मेरी हैं। बात समझने की- आपको सूट क्या कर रहा है? मेरी बात समझने की जी, कोशिश please। नहीं कर रहा है भाई, तो अपने मेरी बात सुन, मैंने क्या कहा है, अगर आपको ये मसला है, आप समझते हैं कि ये माजी में ये हुआ है, तो उसका बहुत आसान तरीका है, अब वोट शो ऑफ हैंड भी खत्म कर देना। आप उसका कहें जी जितने जिसकी सीटें हैं उसके हिसाब से उनको एलोकेशन हो गई है, जैसे लेडी सीट होती है जैसे सर ये बात भी बैठने से तय होगी ना, तो जब बैठने को गवर्नमेंट तैयार नहीं है, डिबेट होगी तो इसके ऊपर कौन सी डिबेट? कल आपने देख लिया असेंबली में क्या डिबेट हाँ, हुई? ऑपोजिशन ने वो तो मेरी किया। बात सुन, जी। उनके पास कोरम ही नहीं है, अच्छा उनके पास कोरम ही नहीं है, उनके लोगों ने पैसे पकड़े हुए हैं। अच्छा, और ये राजा ऑपोजिशन से पैसे पकड़े हैं, नहीं, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, देखो ना, इलेक्शन लड़ना, ठीक। आप टिकटें दे रहे हैं सरमाएदारों को, पीटीआई की जितनी टिकटें आएंगी आपको नजर आ जाएगी, एक भी पीटीआई बंदा नहीं है जिसको टिकट दे रहे हैं। ठीक। और उसी सरमाया- मेरी पहले बात सुने, मैं जी, काटे जी, ना please, मुझे please, मुझे please। काटे को तरह लेके जाए। नहीं, मुझे आप break मुझसे पे बहुत जाना है, लंबी आप बात complete करें, करें, आप मुझसे complete बहुत लंबी बात करें, मेरी बात नहीं सुन रहे आप। आपने आगे भी आपको मुझे भी कहा उतना है। टाइम दे दिया नहीं, सर। मुझे टाइम नहीं दिया। अच्छा पहले चलें, मेरी बात कंप्लीट सुनें। करें, जल्दी हाँ, करें। इस तरह ना करें आप, कंप्लीट करें, कंप्लीट बुलडोज ना करें। करें, मुझे बोलने दें। जी जी, उसके बाद- कंप्लीट करें सर, ब्रेक का टाइम हो रहा है। और सुना, ब्रेक बाद में कर लीजिए, कोई बात नहीं, ब्रेक इतनी लंबी नहीं होती। अच्छा। बात सीधी सीधी है, जब आप एक तरीकाकार आपका है, आपने एक तरीकाकार बना रहे हैं कि नहीं ठीक, मैं ये कह रहा हूँ आपको कामिल अली आगा को टिकट देने, सीट देने की क्या जरूरत मौजूद है? ठीक। आपने बेची ना अपनी सीट, ठीक। कि जिससे कम परवेज अलाई साहब से सपोर्ट लेने के लिए, इसका मतलब है हॉर्स ट्रेडिंग अब शुरू हो गई हुई है। ठीक, और क्या तरीका था? और ट्रेडिंग शुरू हो गई, ठीक है। अब मैं ब्रेक पे चला जाऊँ सर, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। तो शौकत बसरा साहब, सर मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया है कि जी ओपन बैलेट की हमायत के लिए हमें इमरान खान साहब के बड़ों के फ़ोन आ रहे हैं। सर क्यों ज़रूरत पेश आ रही है इमरान खान साहब को अपने बड़ों से फ़ोन करवाने की, इसके ऊपर आपने रिस्पॉन्ड करना। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत बसरा साहब, सर मरियम नवाज साहिबा ने ये क्लेम किया है कि इमरान खान साहब के बड़ों के फ़ोन आ रहे हैं ओपन बैलेट की हमायत के लिए। सर देखिए, मैं ये जो जितनी भी अपोजिशन है ना, आप इनका बयानिया डे 1 से देख लें कि किस तरह इन्होंने रियासती इदारों पे हमले किए हैं, चलो, किस तरह नाम साफ लेके मेरे सामने आते चीफ हैं। ऑफ आर्मी स्टाफ को, DGISI को, उसके बाद फिर तरह तरह के बहाने तराशे, यानी कि जो इलेक्शन ये जीत जाएं, जब इनकी हुकूमत बन जाए तो वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री है। जो अदालतें इनके हक में फैसला दे दें वो अच्छी हैं, जो हक में ना दें फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें, फिर 5 मारे के जजों ये कौन होते हैं जज हमें पूछने वाले, सर ये फिर आप उन पे हमला कर दें। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये माजी के अंदर होता रहा सर। मैं अब का जानना चाह रहा हूँ, खान साहब के मुतालिक उन्होंने फरमाया कि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको ज़रूरत पेश आ रही है कि ओपन बैलेट ही लाजमी हो। क्यों खौफजदा हैं सर आप? पहले मेरी गुजारिश सुन लें कि अगर जो वो कह रही हैं कि मुझे बड़ों के फ़ोन आ रहे हैं तो उनके नाम ले दें। ठीक, क्यों शर्मा रही है नाम लेने हुए? बता दें किसके फ़ोन आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा एक तरफ तो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। इससे बेहतर वोट को इज्जत किस तरह मिल सकती है कि आपकी जितनी सीटें हैं उतने आपके सेनेटर्स हों? हमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। आप देखेंगे अभी सेनेट का इलेक्शन आ रहा है,
इन्हीं की सीटें कम होंगी, इनके लोग इनके साथ नहीं होंगे। हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह हमारी सीटें उतनी होंगी जितनी हम समझ रहे हैं। हो सकता है उससे सीटें बढ़ जाएं, लेकिन आप मुझे बात बताइए, क्या आर्गूमेंट है कि आप सारी उम्र ये कहते रहे, आप मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट निकाल लें, मरियम बीबी का, जरदारी साहब का, बिलावल साहब का, फजलुर रहमान साहब का, माजी में न जाएं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ इन्होंने कहा, तो अब उस किसी भी बात पे ये कायम नहीं रह रहे। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन होगा, बहुत बेहतर है कि हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आनी चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म्स कोई लेकर जो भी बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आनी है। मैं कर्नल साहब ज़रा जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बलदियाती इलेक्शन से मुतालिक एक हेयरिंग हुई है सर, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। नया बलदियाती इलेक्शन का जो पंजाब जो है वो उसके लिए तो इन्होंने कहा है कि अप्रैल से ग्रेजुअली ये तैयार भी हैं इलेक्शन करवाने के लिए। क्या समझते हैं सर, ये जो नया एक्ट लाए हैं, इसके अंदर कौन सी ऐसी खामियां हैं जिनको आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, इमरान खान साहब ने ये दुरुस्त नहीं किया, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है? 2019 का बोल रहे हैं या जो आज रात को? जी, आज रात का। पहली बात तो ये है कि इट इज़ ऑल टुगेदर अ न्यू लॉ। इतनी बड़ी अमेंडमेंट, 72 पेजेस, 111 सेक्शंस कह लें या पैरास कह लें, और एक एक पैरे के अंदर जो है ना 15-15, 20-20 अमेंडमेंट्स हैं, और पूरा पैराग्राफ नया है। नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे वो बढ़ गए, सारा कुछ हो गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन्हें जो कल इनकी हुई है, धुलाई हुई है अदालत में, ये सिर्फ उस खौफ से इन्होंने परसों ही 3 तारीख को वहाँ जवाब जमा करा दिया। 3 तारीख को ही इन्होंने वो जो ऑर्डिनेंस है गवर्नर साहब का, उसके ऊपर आपको पता लिखा होता है कि असेंबली का जो इजलास है वो पास चूँकि नहीं हो रहा, तो इसलिए ऑर्डिनेंस निकाला जा रहा है। तो क्या हो गया, ये पौने 2 साल से ये जो बैठे हुए हैं, हमारी हुकूमतों को इन्होंने ख़त्म किया हुआ है, 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है। तो ऐसी कौन सी अभी अफरा तफरी पड़ गई कि एक रात के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे सकी कि ये आईनी कदम था या गैर आईनी का, इसकी जस्टिफिकेशन क्या थी? उन्होंने इस अमेंडमेंट की तो बात ही नहीं उधर की। जैसे ही हम कोर्ट से बाहर निकले हैं, अभी हम रास्ते में थे, लाहौर आ रहे थे, तो ये हमारे पास इसकी कॉपीज आनी शुरू हो गई। तो इनको ये भी ना, इनको अभी इन्होंने फेस सेवी के लिए सारा कुछ किया हुआ है। ग्राउंड रियलिटीज जो है इन्हें पता है कि हमें वोट नहीं मिलना, और अवाम की सीधी बात है, ये अभी भी संजीदा नहीं है। अप्रैल से ग्रेजुअली ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये कोई और बहाना निकालेंगे। क्योंकि ये सेनेट वगैरह के जो इजलास है ना, या ये सेनेट का जो इलेक्शन है, इसमें वो गरीब आदमी जो बाहर ठेला लगा के खड़ा है, या जो बाहर इसी मार्केट से जो लकड़ी की फटियाँ बेचता है, वो कहता है जनाब मैं तो 2 साल में बिल्कुल मकरूज हो गया, मेरे से किराया नहीं निकलता, रोटी नहीं मिल रही। आज टेलीविजन में आपने देखा 12 साल का बच्चा, उसने खुदकशी कर ली, माँ से उसने एक पैंट या पजामे के पैसे मांगे, वो नहीं उसके पास। लोग बच्चों के पास खाने को नहीं है। स्कूलों में आप जाके देखें, लोगों ने आधे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से उठा लिए। तो ये सिर्फ इनकी नाअहली की वजह से और इनकी इसी गीदड़ भपकियां, और मैं खा जाऊंगा, मैं उठा जाऊंगा, वो भाई जो मर्जी कर लो, मुल्क तो चलाओ, मुल्क को चलाना ठीक है। साहब, अगर ये अप्रैल से ऑनवर्ड ऐलान कर देते हैं बलदियाती इलेक्शन का, 26 मार्च को पीडीएम लॉन्ग मार्च करने जा रही है, उधर से बलदियाती इलेक्शन आ जाता है, हिकमत अमली क्या होगी सर? देखिए, बात यह है कि पहले तो ये इलेक्शन अनाउंस नहीं कर सकते। अच्छा, इसलिए कि इनका होमवर्क है ही नहीं है। अभी हल्का बंदियाँ करेंगे दोबारा, जैसे जो अभी जो अमेंडमेंट आ रही है उसके हिसाब से, फिर हल्का बंदियाँ होगी, फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, फिर वोटिंग लिस्टें बनेगी, और ये सिस्टम चल रहा है। अच्छा, अभी देखना कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन अनाउंस हुआ है ना, जैसे अभी। हाँ जी, ये कंटोनमेंट बोर्ड, क्योंकि उसके लॉ में तो चेंजेस नहीं है, ठीक है, वो तो सिस्टम ही दूसरा है, ठीक है। उसकी भी डेटें देख लें, जून से पहले की तो है नहीं है, ठीक। तो इसलिए मैं नहीं समझता, ये गवर्नमेंट इन हेस्ट है, और हर डिसीजन हेस्ट में करती है। हेस्ट में इसलिए कि ये कहती है डंग टपाओ। नहीं, आपके खौफ से इलेक्शन अनाउंस ना कर दें कि देखते हैं आप पीडीएम क्या करेगी, क्या फर्क पड़ेगा हमसे? अच्छा, देखिए, वो तो हम तो चाहते हैं ये ऐसी हरकतें सब करें, क्योंकि उससे इलेक्शन से भी एक नई मोमेंटम बनेगी ना हमारी लॉन्ग मार्च में। ठीक है, कि वो लोग जो है इलेक्शन के लिए हैं वो नेचुरली सड़कों पे आ जाएंगे। ठीक, वो तो ऑलरेडी इनके वोटर्स को जो हाल होना है वो आपको नजर आ जाएगा। जो इनके कैंडिडेट होंगे, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में, आप देख लीजिएगा। जब इनके कैंडिडेट को
लोग मुंह काला करेंगे कि भाई तुम किस चीज़ से मेरे पास आए हो, मेरे बच्चे को ये मिलना नहीं, महंगाई मेरी ये है, तो इनको हालत आपको यानी कि अगर ये अप्रैल से ग्रेजुअली अनाउंस कर देते हैं तो पीडीएम का लाएअमल ये हो सकता है कि वो अवाम में जाए। क्यों जाए अवाम में? क्योंकि आपको पता है कि अवाम में ये डिलीवर नहीं कर सके और अवाम आपके साथ खड़ी हो अवाम तो हमारे पहले हम अवाम में हैं, अवाम हमारे साथ जा रही होगी 26 जा रही होगी, ठीक हो गया। हमें अप्रैल की जरूरत नहीं है। एक ही पाकिस्तान है जी, 4 सूबे 4 इलेक्शन होने हैं। बलोचिस्तान कह रहा है कि हम सेंसस के बाद जो है ना हदबंदियां नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सिंध कह रहा है नहीं कर सकते क्योंकि केपीके में और पंजाब में इनकी हुकूमत है। कल झूठ बोल के इन्होंने, हालांकि हदबंदियां फाइनल लिस्टें नहीं निकली हैं, उधर इनका रिप्रेजेंटेटिव जो कह रहा है कि हदबंदियां हो गई। क्यों? एक ही मुल्क में एक पार्टी की हुकूमत है फेडरेशन में, तो दो कानून कहाँ से? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है शौकत, क्यों मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है शौकत बसरा साहब। सर चूंकि आप लोग अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ठीक है, अवाम पीडीएम के साथ नहीं खड़ी, इसलिए आप लोग अब बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे, आपको ये सूट करता है। और जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो जाहिर है आवाम का रिस्पांस आपके साथ होगा क्योंकि आप लोगों ने डिलीवर बहुत अच्छा किया है। तो सर फिर ये अनाउंसमेंट जो अप्रैल की गई है ये मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट हो पाएगी कि नहीं? देखिए मैं समझता हूँ कि बलदियाती इलेक्शन जो है वो तो जमहूरियत की बेसिक डेमोक्रेसी की रूह है, कतई दो राय नहीं है। खुद प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है कि हमें बलदियाती इदारों को इसलिए मजबूत बनाना है कि वो गली मोहल्ला, वो आपकी सड़कें, सीवरेज, हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन, वो सारा उनके कंट्रोल में होना चाहिए। ये जो नेशनल असेंबली है, सर आप लोगों ने चलते बलदियाती सेटअप को खत्म किया था और उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास कल सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। उन्होंने पूछा कि ये आईनी कदम है कि गैर आईनी, तो आपके अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब नहीं दिया था सर, जस्टिफिकेशन नहीं थी कि हमने क्यों तहलील किया। भाई आप लोगों का प्रॉब्लम यह है, सवाल करके जवाब पूरा ले लिया। सर प्लीज पूरा जवाब दूंगा आपको। अच्छा, गुजारिश में ये कर रहा था कि उसमें ये आइडियल निज़ाम है, चूँकि जो सूबाई असम्बली है या नेशनल असम्बली है उसका काम लेजिस्लेशन है, उसका काम डेवलपमेंट का नहीं है। अच्छा, अब हमने लेट क्यों किए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक तो हम नया बलदियाती निज़ाम लेकर आए हैं, उसको हमने पास करवा लिया है। अब जाहिर है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें हल्का बंदियां थी, कल नवा कानून कटिया बसरा साहब उसी राती तो पता नहीं है। और इंशाल्लाह हम जुलाई अगस्त में बसरा साहब जुलाई अगस्त में बलदियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। अच्छा, और इनके लिए तैयार रहे। पहला फेज जो है वो जुलाई अगस्त में अनाउंस हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन उसका शेड्यूल भी दे देगा, फिर इंशाल्लाह सब पार्टियां अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। तो उसका सर पीडीएम की तहरीक कहां जाएगी? किसकी? पीडीएम की। देखिए जो हालात, देखिए जंग भी अगर मुल्क में हो रही हो ना तो तमाम जो काम है वो रुक नहीं जाते हैं। ये पीडीएम भी चलती रहेगी, जलसे जुलूस भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होंगे। अभी ये देखे ना, इनकी तहरीक चल रही है, ये सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, बाई इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं। सो हुकूमत अपना काम करेगी, आपोजिशन का एक अपना लाहे अमल है। लेकिन इंशाल्लाह जो आपने बलदियाती इलेक्शन का पूछा, मैं खुद समझता हूं कि ये लेट हो गए हैं, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन अब इंशाल्लाह चेंज हो गया, लेकिन अब ये सर देखें, नया कानून आप लोग ले आए हैं, रातों रात लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के बाद। अब जाहिर है उसके अंदर भी असेंबली से पास कराना है। ये तमाम मसाइल चीजें हैं सर, हल्का बंदियों के ऊपर इश्यूज हैं, ये कैसे रिजोल्व होगा सर? सारा काम अभी 2.5 साल में तो हो नहीं सका, 3 माह में कैसे हो जाएगा? ऑलरेडी कानून पास हो नहीं भाई, 2019 में पास हुआ था सर, अब ये रात को नया आया है। रात को जी अमेंडमेंट बसरा साहब पता नहीं जब वो कानून पास हो गया, आईनी तरमीम पास हो गई, भाई आपको पता नहीं रात का चेंज हो चुका है। पार्टीज है हाई कोर्ट में, ठीक है, हो सकता है हम इलेक्शन बहुत पहले करवा देते। अच्छा, हाई कोर्ट से फैसला इनके खिलाफ आ गया, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये देखे ना, अभी कर्नल साहब सामने बैठे, मेरे बड़े भाई और माशाल्लाह उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, खुद वो मेयर रहे हैं। ये अभी ये खुद सुप्रीम कोर्ट में है। जैसे ही वहां से इंशाल्लाह ये चीजें प्रोसीडिंग खत्म होंगी, यकम मार्च की डेट ली गई है हुकूमत की जानिब से। सर मैं क्लैरिफाई कर दूं बसरा साहब, आपको कुछ शायद चीजों का पता नहीं है। पहली बात तो यह है कि हम हाई कोर्ट से केस नहीं हारे हैं, हमने कुछ लोगों ने यहाँ पर रिट दायर की हुई है और कुछ हम गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक हमारी वहाँ, कल हमने फिर एप्लीकेशन दी थी कि हमें सुना जाए और हमें डेट दी जाए। जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच है
वो हेडेड हो रहा है बाय द चीफ जस्टिस। दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि आप फरमा रहे हैं इलेक्शन और कानून बन चुका हुआ है। रात को गवर्नर ने ऑर्डिनेंस पास किया और आपको पता है उसके पहले पेज पे लिखा होता है, चूंकि असेंबली का इजलास नहीं है, सेशन नहीं हो रहा, तो इसलिए गवर्नर साहब ये कर रहे हैं। और वो जो रात को कानून ही मैं उसको कहूँगा, उसके 72 पेजेस हैं, 111 उसके पैराज हैं या सेक्शंस हैं, और आगे उसके 8-8, 10-10, 15-15 सब पैरा एंड सब पैराज हैं। अब आप ये देखिए कि आइन बनाना मेरा ख्याल है आसान है, मगर उसमें जब कोई अमेंडमेंट करनी होती है ना, तो उसमें असेंबलियों में, कमेटियों में कितनी लेदे होती है। टाइम लग जाता है। 111 सेक्शंस की बना दी है, और अभी आप कह रहे हैं कि कानून जो बना हुआ है, आप तो रात को कानून बना रहे हैं, और वो भी कर्नल साहब तैयारी करें, इलेक्शन में अनाउंस कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं होने, बसरा साहब नहीं जो होने इलेक्शन। ठीक है सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अब तक के लिए इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।